अगर आपने +2 कर लिया है तो आपके दिमाग में सवाल हो सकता है घूम रहा होगा कि बीटेक सीएससी कर लूँ या फिर बीसीए कर लूँ। कई यूट्यूबर यूट्यूब पर इंस्टाग्राम वाले बताते होंगे दोनों सेम है, बीसीए कर लो सस्ता में निपट जाएगा, ऑनलाइन कर लो, कई बोलेंगे हमारा इस यूनिवर्सिटी से, इस कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से कर लो, डिग्री सेम वैल्यू है, बढ़िया घर बैठे कर लोगे। तो आज के वीडियो में अपन आपके साथ शेयर करेंगे जो बाकी बातें लोग यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर नहीं बताते, वो सारी बातें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आप जानेंगे कोर्स कंप्लीट करने के बाद, फिर आप बोलेंगे भैया हमने तो गलती कर दिया। आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अच्छा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। ऐसे कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए काफ़ी एफर्ट लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी पैसा भी लगता है। अभी खाली लाइट का खर्चा बता दो, महीने का 3-4 जाता है खाली लाइट और एसी का खर्चा, गर्मी हो रही है ना। अच्छा तो बात करते हैं सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स का ड्यूरेशन कितना है आपका। तो बीटेक करने जाओगे आप 12th क्लास के बाद 4 साल ही लगेगा। बीटेक 3 साल का हो सकता है अगर कोई बंदा बीएससी के बाद बीटेक करेगा या फिर डिप्लोमा के बाद बीटेक करेगा तो लैटरल एंट्री के ज़रिए बीटेक 3 साल का हो सकता है। बट टॉप कॉलेजेस जो इंडिया के हैं लाइक IITs, NITs, IIITs, इनमें बीटेक सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीसीए के बारे में। बीसीए 3 साल का भी हो सकता है, 4 साल का भी हो सकता है। ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। कुछ जगह पर सिंपल बीसीए विथ ऑनर्स का कोर्स देते हैं तो 4 साल का वो पढ़ा देते हैं आपका। तो आप बोलोगे सर आप क्या रिकमेंड करते हैं, 4 साल करें या 3 साल करें? देखो भैया, अगर आपको बीसीए करना ही है तो 3 साल का करना, 4 साल का मत करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल सब्जेक्ट्स अपन कितने पढ़ेंगे बीटेक में। बीटेक में टोटल ऑन एवरेज देखा मैं लगभग 42-44 सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हैं पूरे 4 साल में। कहीं 3.5 साल पढ़ाई होता है, 6 महीना पूरा ट्रेनिंग होता है, कुछ जगह पर क्या होता है पूरा 4 साल पढ़ाई होता है। अगेन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी क्या करता है, वेरी करता है। और उसमें लैब्स लगभग 20-22 लैब्स होता है। बीसीए में टोटल सब्जेक्ट कितना होगा, 30 से 34 सब्जेक्ट्स टोटल होंगे। लैब्स कितने होंगे, 12 से 14 के आसपास लैब्स आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात है किसके बारे में कि फ़ीस कितना होता है। सर ये बताइए, फ़ीस देखो अगर IIT से पढ़ेगा कोई तो लगभग 9 लाख फ़ीस है। ये खाना पीना रहने का फ़ीस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ कॉलेज का फ़ीस की बात कर रहा हूँ मैं। NIT में 4 से 6 लाख के बीच में फ़ीस होगा, 5 से 6 लाख बोलूँगा तो सही रहेगा। IIITs में एवरेज में फ़ीस कितना है आपका, हर IIT का थोड़ा अलग है, तो 12 से 18 लाख का फ़ीस आपका है IIT से, खाली फ़ीस 4 साल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस 3 लाख का कॉलेज भी मिल जाएगा, 2.5 लाख का कॉलेज भी मिल जाएगा, अप टू 25-30 लाख तक का कॉलेज है इंडिया में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 20 नहीं 25 लाख तक है। यूनिवर्सिटी के में कितना, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, टू बी डीम्ड, इनका फ़ीस लगभग वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 से लेके आपका 20-25 लाख का, कहीं कहीं आपका 5-6 लाख में भी हो जाता है बीटेक, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है। अगर हम बात करेंगे आपका फ़ीस जो बीसीए का लगता है, अगर सरकारी कॉलेज से पढ़ेंगे, कुछ कॉलेजेस में सरकारी का लगता ही नहीं फ़ीस, लगभग लगा लो। ऐसे सरकारी कॉलेजेस इंडिया में है बीटेक के भी जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनके 50-40 हज़ार के आसपास फ़ीस होता है और प्लेसमेंट भी अच्छे होते हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट में जो कॉलेजेस हैं उनका फ़ीस कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है। और एक्सेप्शनल केस लोगे तो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, उसका फ़ीस बहुत ही कम है, पूरे 4 साल का फ़ीस 10,000 भी नहीं है, लगभग 10,000 लगा लो बीटेक का। लेकिन IIT को छोड़ के, IIT में थोड़ा ज़्यादा फ़ीस लगता है जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये फ़ीस आपका हो गया, ये वाला फ़ीस यहाँ पर है। सैलरी का बताओ सर, ये सैलरी थोड़ा सा आपको लग सकता है कंट्रोवर्शियल है, आपको गलत भी लग सकता है मे बी, बट सच्चाई यही है। मैं 13 साल से इस फील्ड में हूँ, टेक्निकल फील्ड में। 5 साल यूनिवर्सिटी, कॉलेज कोचिंग में पढ़ाया ऑफलाइन, फिर ऑनलाइन 3 साल पढ़ाया, 7 साल से कोचिंग चला रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को गाइड दे चुका हूँ। आपका जो ड्रीम कॉलेज होगा, ड्रीम जॉब होगा, ड्रीम लाइफ होगा, वो भी बंदे मेरे पास आते हैं सेशन लेने के लिए 1-to-1। मेरे 1-to-1 सेशन होता है जिसमें मैं गाइड करता हूँ आपको कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, क्या ब्रांच चूज़ करना चाहिए, क्या पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करते करते क्या करना चाहिए, किस फील्ड में कितना अच्छा ग्रोथ मिल सकता है, जो आपको 10 साल बाद पता लगेगा, पहले ही बता दूंगा आपको मैं। आना चाहते हो? ऑब्वियसली। सो लिंक इसका कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में। इसके बारे में पहले डिटेल में बात करते हैं, फिर अपना वीडियो में आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है और न्यूट्रल गाइडेंस और ज़रूरी है।
तो आप मेरे पास आओगे, मैं आपको न्यूट्रल गाइडेंस दूंगा। ऐसा नहीं किसी कॉलेज से पैसा ले लिया और पैसे लेके लिए आपको बोलते हैं चल भाई उस कॉलेज में चला जाओ, कॉलेज वालों से ले लिया 50,000। वैसे काम मैं नहीं करता हूँ। मेरे मेल बॉक्स और अब मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है जो एजेंसियों का पास है, भरे पड़े हैं इसी तरह का मेल से मैसेज से कि भैया ये कर दो, इसका प्रमोशन कर दो। हम नहीं करते हैं प्रमोशन। हम न्यूट्रल गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, एक पहल है ताकि आपको हम बेहतर फ्यूचर बना के दे पाएँ, ताकि आप ना फंसें अपने लाइफ में, ताकि आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिल पाए। प्रॉपर डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, अगर लाइफ में आप सक्सेस पाना चाहते हो। आ जाओ उसके बारे में बात करते हैं। और कुछ धांसू सा ऑफर चल रहा है जो आगे नहीं रहेगा, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, जो वीडियो बना रहा हूँ तब तो है। तो आप देखिए इस तरह का ऑफर तुरंत ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर देखिए 1-to-1 सेशन का आपके पास ऑफर है। इसमें जैसे ही लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आप ऐसे आ जाएंगे इस वेबसाइट पर। क्या करना है आपको, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, चेकआउट पर क्लिक करना है, इसका फॉर्म भरना है, ओके करना है, अकाउंट क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है, पेमेंट करना है। फिर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर डिटेल्स भेज देना। फिर आपको टाइम और डेट मिलेगा सेशन का 1-to-1 मेरे साथ लाइव वीडियो सेशन। आप अकेले आ सकते हैं, पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या ना इसका प्राइस जो है आपका 999 है। बहुत जल्दी इसका प्राइस बढ़ेगा, सेशन का भी और सेशन के साथ अभी जो कोर्सेज फ्री देंगे आपको उसका भी। जो कोर्सेज फ्री दे रहे हैं वो ऐसे फ्री दे रहे हैं, लेकिन हमारे वेबसाइट भी लोग बाय करते हैं, डेली लोग बाय करते हैं, अच्छा खासा उसका प्राइस लगता है। बताऊंगा अभी। अगर किसी बच्चे का पेमेंट का इशू है, मतलब पेमेंट हो नहीं पा रहा है, एरर आ रहा है, तो आप इसमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। नंबर को पहले सेव कर लेना, फिर मैसेज करना। आगे बात करते हैं। अभी जो कोर्सेज आपको फ्री दे रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 कोर्सेज फ्री है, आगे नहीं रहेगा। कब चला जाएगा ये भी नहीं पता। सो इसको ऑफर को जाने मत देना, इसलिए कि 11 कोर्सेज अगर मार्केट में करने जाओगे, मेरे से टीचर मिले ना मिले मुझे नहीं पता उसके बारे में, बट कम से कम few thousand चार्ज करेगा आपसे। बट यहाँ पर हाई क्वालिटी कंटेंट सेशन के साथ फ्री है। तो ऐसा जो ऑफर आपको हम दे रहे हैं मार्केट में कोई नहीं दे पा रहा है। इन्हीं चीज़ों को सिखाने का लोग हज़ारों रुपये चार्ज कर रहे हैं, बट आपको हम फ्री दे रहे हैं 1-to-1 सेशन के साथ, ताकि आप बेहतर फ्यूचर और बेहतर लाइफ जी पाएँ। ताकि हमें जो कमी मिला था, हमें मतलब कमी था हमारे स्टूडेंट के टाइम में, आपके साथ ना हो। इंक्लूडिंग देखो वीडियो एडिटिंग, मेक मनी ऑनलाइन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, C++, ये सब आपको मिल रहा है। तो जाने मत देना इस अपॉर्चुनिटी को। आगे बात करते हैं कि आपके पास और जो कंपैरिजन फीचर रह गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे अब सैलरी। देखो जो हाईएस्ट पैकेज मिला है इंडिया में अब तक का, वो कितना मिला है बीटेक वालों को? 4.3 करोड़ पैकेज लगा है, हाईएस्ट पैकेज अब तक का। एवरेज में अगर टॉप कॉलेज से कोई पढ़ता है तो 20 से 30 लाख का एवरेज पैकेज लगता है बीटेक CSC का। अगर किसी नॉर्मल कॉलेज से पढ़ रहा है कोई ठीक ठाक कॉलेज, मैं जानता हूँ जहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है बीटेक में, बजट थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए आपका, तो आपका पैकेज कितना लगता है? आपका 6 LPA के आसपास लगता है। अगर कोई बच्चा मान लो फटीचर कॉलेज से पढ़ के आया, मतलब ना अच्छे टीचर थे, किस तरह से पढ़ लिया। फटीचर कॉलेज मतलब क्या भाई, कुछ भी नहीं, पढ़ाई वढ़ाई होता नहीं है, टाइम पास करते हैं बच्चे भी, और मास्टर भी होते नहीं है। क्या मास्टर होंगे तो कहाँ से आएंगे मास्टर, जब उनको ही बेचारे को सैलरी मिलता नहीं है। मैं कई कॉलेज जानता हूँ जहाँ पर टीचर्स को टाइम से सैलरी मिलता नहीं है, महीने साल भर सैलरी पड़ा रहता है। सच में ऐसा है, ठीक है। कई कॉलेजेस हैं, अब बंद हो गए बहुत सारे कॉलेजेस तो वैसे, ठीक है। तो उन जगह पर जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं उनका जो सैलरी लगता है 20 से 30 हज़ार लगता है, अगर लग गया तो। अगर लग गया मतलब क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज कई बच्चों को, हज़ारों लाखों बच्चों को जॉब नहीं लगता है इवन आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक CSC। अगर सही से पढ़ाई नहीं करोगे तो, सही से पढ़ाई करोगे तो बीटेक के बाद जॉब लग जाएगा, BCA के बाद भी जॉब लग जाएगा, बट सैलरी डिफरेंस होगा। बीटेक वालों को थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिलेगा, ग्रोथ बीटेक वाला का थोड़ा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू BCA। अगर BCA की बात करेंगे तो BCA में मैंने देखा एवरेज में थोड़ा अच्छा कॉलेज से किसी ने पढ़ लिया जहाँ पर प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर 30 हज़ार के आसपास पर मंथ सैलरी मिल जाएगा। बढ़िया कॉलेज से पढ़ लिया आपने, आप तो 40, 45, 50 तक भी जाता है, बट वो बहुत कम बच्चों को मिलता है, बहुत कम बच्चों को। लेकिन अच्छा बोलेंगे सर हम यूट्यूब पर देखते हैं 40 लाख मिला उसको, BCA किया है, सुपर एक्सेप्शनल है। फिर तो बहुत सारे MP MLA होंगे, MP MLA होंगे आपके, MP नहीं MP MLA होंगे आपके आसपास। बहुत सारे पढ़े लिखे MP MLA नहीं होते। आप तैयारी करो MP MLA बनने का, बहुत एक्सेप्शनल है ना भाई, तो बन नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। आप बन नहीं सकते बोलना गलत होगा,
बट बहुत सुपर एक्सेप्शनल है, उसको कंसिडर नहीं करना है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। बनना तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, है ना। अब इन जनरल बीसी वालों का जॉब लेना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है फिलहाल, बिकॉज बीटेक सीएससी वाले बहुत हैं, तो इनका डिमांड बीटेक सीएससी वालों को क्या होता है, थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाता है एज कम्पेयर टू बीसीए, बिकॉज मार्केट वर्ल्ड में बीटेक सीएससी का जो वैल्यू है बीसीए प्लस एमसीए के साथ है। बीसीए प्लस एमसीए किया जो वैल्यू आपको मिलेगा बीटेक सीएससी वाले को थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा, कम तो नहीं मिलेगा। तो खाली बीसीए वाला बीटेक सीएससी के सामने थोड़ा सा इन्फीरियर हो जाता है कंपनीज के नज़र में। जो रिक्रूटर्स हैं, जो जॉब के लिए हायरिंग करते हैं, उनकी भाषा बता रहा हूँ, मेरा नहीं, ठीक है। तो सैलरी कितना मिल जाता है बीसीए के बाद, अगर कैसे आप ढूंढेंगे स्ट्रगल करके 10 से 20 हज़ार, फिर काम भी अच्छा नहीं मिलता है, ग्रोथ नहीं हो पाता है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। कई बच्चे मेरे 1-to-1 सेशन में आते हैं, सेम कंप्लेंट करते हैं, सर ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ मतलब क्या, सैलरी बढ़ी नहीं है सर, रुकी हुई है। यूट्यूब पर देखते हैं 40 लाख 4 लाख से बढ़ नहीं रहा है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, सर डिफिकल्ट कौन सा, थोड़ा सा बताओ। वेल बीटेक सीएससी डेफिनेटली डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू बीसीए। अगर आउट ऑफ 10 की बात करूंगा तो बीटेक सीएससी को दूंगा 8.5, बीसीए को कितना दूंगा 7। अगर बात करेंगे एंट्रेंस एग्जाम का तो IIT-JEE मेन से भी एडमिशन मिलता है, एडवांस से भी लगता है, CUET से मिलता है, स्टेट जेई से, स्टेट आपका एंट्रेंस एग्जाम से मिलता है ना, ये आपका हो गया। और CUET UG का एंट्रेंस एग्जाम होता है यहाँ पर, CUET UG अंडर ग्रेजुएट का एंट्रेंस एग्जाम से मिलता है, बिकॉज CUET के PG एग्जाम भी होते हैं। उसके बाद आपका क्या आ गया, अगर BCA करना है अच्छे कॉलेज से तो CUET UG है और स्टेट UG भी होता है। कुछ स्टेट का खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, लाइक महाराष्ट्र, उसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है BCA के लिए। अगर बात करेंगे हायर एजुकेशन, MTech MBA और BCA, या फिर क्या कर सकते हैं आप, MCA कर सकते हो। हायर एजुकेशन किसके लिए आपका, ये जो बता रहा हूँ आपको मैं, आफ्टर BCA MCA कर सकते हैं या फिर MBA कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास है। अगर हम बात करें किसके बारे में, फ्यूचर स्कोप की बात करूं मैं आपको। फ्यूचर स्कोप सबसे बढ़िया सर कहाँ है ये बताओ सर। वेल देखो, फ्यूचर स्कोप की बात करूंगा, सबसे बढ़िया अच्छा फ्यूचर स्कोप आपका है बीटेक सीएससी एज कंपेयर टू BCA। तो जॉब्स तो फील्ड वही है, जॉब लगेगा आपको IT कंपनीज में, लेकिन आपको थोड़ा सा क्या होगा, ध्यान देना पड़ेगा। जब बीटेक सीएससी करने जा रहे हैं, खाली कॉलेज के पढ़ाई पर फोकस नहीं करना है, आपको एक्स्ट्रा भी सीखना होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देना होगा। खाली कॉलेज के पढ़ाई पर फोकस करोगे तो दिक्कत आएगा। आपको एक्स्ट्रा भी सीखना होगा, प्रोग्रामिंग, DSA सीखना होगा। BCA अगर मान लो किसी बच्चे का मजबूरी है, उसको कंप्यूटर बहुत पसंद है, तब BCA करना। वेल बीटेक सीएससी भी जो 2025 के बाद है, 25 में करने जा रहा है या 26 में करने जा रहा है, उसको भी बहुत सोच समझ के दोनों कोर्सेज में जाना है। अदरवाइज बेरोजगार रहने का चांस बहुत हाई है, बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, जॉब्स कम है। प्रिसाइजली लगभग 10 लाख बच्चे बीटेक सीएससी और BCA, MCA, BSc कंप्यूटर साइंस, MSc कंप्यूटर साइंस, BSc IT, MSc IT, लगभग 10 से 12 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। जॉब्स कितने, 1 से 1.5 लाख। तो बाकी बच्चे क्या करेंगे। MTech करने जाओगे बीटेक सीएससी के बाद भी बहुत भीड़ है भाई, 3 गुना ज़्यादा भीड़ है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस। थोड़ा ध्यान देना इस पर इसलिए। और किसी को इंटरेस्ट अगर है तो फ्यूचर काफ़ी अच्छा बन सकता है, बड़ा से बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। इंटरेस्ट, एफर्ट, स्ट्रगल, कष्ट करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म तक, फिर बहुत पैसा है। नेक्स्ट हमारे तो सोच समझ के जाना है आपको। बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या है आपका, सीएससी का बिजनेस पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। BCA का भी बिजनेस पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छा है। बिजनेस में भाई साहब क्या चाहिए होता है, स्किल चाहिए होता है, कंसिस्टेंटली आपको एफर्ट डालना पड़ता है। अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट डालेंगे, सही रास्ते पर जाएंगे, तो CSC ऐसा ग्रोथ किसी फील्ड में मिल नहीं सकता, बिकॉज आपका मार्केट इंडिया नहीं है, पूरा वर्ल्ड है। आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे, उसको भेजने के लिए ट्रक की जरूरत नहीं पड़ेगा या ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिंपल एक मेल करोगे चला जाएगा प्रोडक्ट, पैसे आ जाएगा मेल से। मतलब काइंड ऑफ जस्ट इट्स ए मैटर ऑफ फ्यू क्लिक्स, जैसे UPI पेमेंट करते हैं ना, चल पहुंच गया वो वाला। तो इधर UPI पेमेंट करते हैं, सामान आता है बाद में ना, सामान भी तुरंत चला जाएगा आपका, बिकॉज आपका सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो इंडस्ट्री बड़ा अमेजिंग इंडस्ट्री है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइफ आफ्टर कोर्स। लाइफ कैसा होता है? अब कोर्स ये डिपेंड करता है आपको किस तरह का जॉब लगता है और जॉब किस बेस पर लगेगा, कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हो, कितना एफर्ट डाल रहे हो, उस टाइम मार्केट सिचुएशन कैसा है और कैसे आप अपने आप को तैयार कर रहे हो पूरे 4 साल इधर या फिर पूरे 3 साल इधर। ओबियसली इसमें ज़्यादा अच्छा स्कोप मिलेगा बीटेक सीएससी में अगर आप एफर्ट डालेंगे तब भी। मैं मतलब एवरेज की बात कर रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो काइंड ऑफ मैं बोलूँगा कितना 7-8 आउट ऑफ 10 दोनों केसेस में। तो दोनों केसेस में कोई डिफरेंस नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में। गुड फॉर एवरेज स्टूडेंट, क्या कोर्स दोनों बीटेक सीएससी बीसी एवरेज स्टूडेंट कर सकते हैं? आप कोर्स कर सकते हैं, आप बीसी भी कर सकते हो एवरेज स्टूडेंट, बीटेक वाले भी कर सकते हैं। मैं बिलो एवरेज 12th में 55.8%, सुपर टॉपर बन गया, 6 बार ब्रांच टॉप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी टॉपर, यूनिवर्सिटी रैंकर बोलूँगा सही रहेगा, कॉलेज टॉपर, ये सब मैं कर पाया तो आप भी कर लोगे। बस मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। What I have learned, what I have implemented, I have shared in my English speaking course। वो फ्री है 1-to-1 सेशन के साथ, इंडिविजुअली बाय कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। उससे प्रोमो कोड लगाओगे तो 400 का पड़ जाएगा, 500 को वैसे। फिर हमारे पास क्या आता है, विच टाइप पर्सन कैन डू। भाई साहब देखो, कोई भी बंदा कर सकता है, ठंडा माइंड का है, शांत स्वभाव का है, पेशेंस का काम करता है तो काफ़ी बढ़िया कर सकता है इस फील्ड में। इन दोनों फील्ड में बीसीए में वही काम है, बीटेक में वही सीएससी वाला काम है, उसमें डिफरेंस नहीं है। बीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीटेक का बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीई का बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ये बेसिकली फुल फॉर्म है जो कोर्सेस मैंने आपको बताया। तो ये था भाई साहब पूरा वीडियो के मतलब कोर्स के बारे में, क्या बीटेक सीएससी डिफरेंस मतलब वर्सेस बीसीए, ताकि आपको दिक्कत ना आए, आप सही रास्ते पे चल पाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करना, और आपसे मिलेंगे लाइव 1-to-1। उसका लिंक कहाँ पर है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।